गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 9 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो आज हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 is read as 2 raised to the power 3, where 3 is an exponent and 2 is the base. We can say 2 की पावर 3 is equal to 2 into 2 into 2. आपने एक्सपोनेंट के बारे में तो पढ़ा होगा। आप 6th क्लास से एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट की डेफिनेशन में रखे एक नंबर जो अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होता है, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे 2/3 दे रखा है, 2 की पावर 3 रह के, इसे हम 2 रेज टू पावर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पे जो 3 है वो एक्सपोनेंट है और 2 है वो बेस है। और मतलब क्या है, 2 की पावर 3 दे रखी है, यानी 2 अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 दे रखी होती तो 2 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होता। ऐसे अगर हम 3 की पावर 2 दे रहे तो 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो अपने आप से ही, तो इसी की जो डेफिनेशन है वो हो रही है। आगे हम देखते हैं चिल्ड्रन लेट अस लर्न सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। है ए एंड बी आर इंटीजर देन अदर देन 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। पे आपको पहला लॉ दे रखा है, ए की पावर x है और ए की पावर y है, इक्वल में ए की पावर x प्लस वाई। इसमें आप देखेंगे जो बेस है वो दोनों में सेम है और जो एक्सपोनेंट है वो अलग है। तो जब बेस सेम होंगे, यहाँ पे आपका पॉइंट लगा रखा है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब बेस सेम होंगे और पावर डिफरेंट होगी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे बेस सेम है, 2 और 2 सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे देखेंगे आप, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 + 3 5 रहेगी, तो 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को अपने आप से ही 5 बार मल्टीप्लाई होता है। 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो आंसर जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लेट अस डू इट, इस क्वेश्चन को करना है, सेम ऐसे ही है, आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको आंसर दे रखा है वो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर प्लस हो जाएगी। 3 + 2 5, तो 5 की पावर 5, इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 5 यानी 5 अपने आप से ही 5 बार मल्टीप्लाई होगा। 5 × 5 और 5 × 5, ये हमारा 25 रहेगा, ये हमारा 25 रहेगा और ये हमारा 5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हम इजी के तरीके से सॉल्व करें। 25 × 25 इज 625, इंटू में हमारा 5 रहेगा, 625 × 5, तो हमारा 3125 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक सॉल्व करने का एक इजी सा तरीका बता दिया आपको। ऐसे आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जो सेकेंड लॉ है उसमें आप देखेंगे जो ए की पावर x है डिवाइडेड बाय ए की पावर y से, तो जो आप देखेंगे बेस जो है वो सेम है, पावर डिफरेंट है, पर यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो हम क्वेश्चन है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर x डिवाइडेड बाय ए की पावर y। तो ये से थोड़ा छोटा लिखेंगे। तो जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड हो रहा है, तो जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी। तो बेस सेम है तो हमने यहाँ लिख दिया ए, और जो पावर है वो यहाँ पे डिवाइड का है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x - y। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के साथ देखेंगे, 2 की पावर 5 दे रखी है, 2 की पावर 3, बेस सेम है तो सेम ही लिख दिया। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो 23 की पावर 3 और 23 की पावर 2 से सॉल्व करना है, डिवाइड। मैंने इसे सॉल्व करके रखा है, 23 की पावर 3 है और 23 की पावर 2 है, डिवाइड हो रहे हैं, तो 23 की पावर जो बेस है वो सेम है, तो 23 आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, 3 - 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 23 की पावर 1 है, यानी 23 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं 1 ही हो जाएगा, तो 23 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो होता है तो 23 से मल्टीप्लाई होता है, पर यहाँ पे हमारी जो पावर है वो 1 है, तो 23 आएगा हमारा। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। थर्ड लॉ है वो हमें दिखाता है कि अगर किसी नंबर
पे पावर के ऊपर पावर देख सकते हैं, एक ही पावर x है और उन दोनों की पावर y है। यहाँ पे पावर पे पावर है, तो जो पावर पे पावर होती है तो यहाँ पे हमारा बेस वही होगा, तो पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो x और y को मल्टीप्लाई करें तो xy आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे अगर हम एग्जांपल के साथ देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 की पावर 2 है और 2 दोनों की पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 अपने आप से ही 6 बार मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहाँ मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 64 आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया, 5 की पावर 2 है और उन दोनों उसकी पावर 3 है, तो 2 इंटू 3 कर लेंगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। फिर 5 की पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 5 25। फिर इसे हम डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके आंसर बता देती हूँ। 25 इंटू 25 625 इंटू 25, तो ये हमारा 15,625 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट होगा। बस मैंने आपको मेथड बता दी कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यहाँ पे आपको दे रखा है a डिवाइडेड बाय b और इन दोनों की पावर x है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर x और डिवाइडेड बाय b की पावर x, क्योंकि दोनों की पावर x है। का एग्जांपल देखते हैं, 2/3 की होल पावर 4 है, तो यानी इन दोनों की पावर 4 है, तो इसे हम 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो 16 हमारा आ जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो ये हमारा 81 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है वही आपका क्वेश्चन भी दे रखा है, 2/3 है और पावर 4 है, तो वही आप सेम ऐसे इसमें आंसर लिख देंगे। जैसे आप इसका आंसर कर लेंगे, इसकी 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 आएगी, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 16/81 हो जाएगा। जो आपका लास्ट लॉ है वो है a की पावर x इंटू बी की पावर x। यहाँ पे आप देखेंगे जो पावर है वो सेम है, बेस अलग है, तो बेस एक साथ हो जाएंगे, a इंटू बी अगर हम करेंगे तो a भी हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगी। अब इससे एग्जांपल देखेंगे तो हम देखते हैं 2 की पावर 2 इंटू की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 3 है, तो 2 और 3 हमारे एक साथ हो जाएंगे, जो पावर है वो दोनों की 1 हो जाएगी। 2 इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगा और पावर 3 हो जाए, तो 6 की पावर 3 यानी 260 हमारा, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 260 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन है जो आपको रहेगा 5 तो 3 की पावर 7 है और 2 की पावर 7 है, तो 3 और 2 एक साथ हो जाएंगे, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और पावर 7 रहेगी। फिर 6 की पावर 7 का मतलब है 6 अपने आप से ही 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 260 रहेगा, और 6 इंटू 6 करेंगे तो 260 रहेगा, और इंटू भी 6, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 216 को 216 इंटू 216 इंटू 6 करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 2,79,936 यानी 279936 हमारा जो आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। Here are two interesting laws of experiment. Let us try to figure out how they work. अब यहाँ पे दो लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और हैं, तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं। अगर किसी भी नंबर की, मैं आपको बता दूँ, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर 2 की पावर 0 है तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा। 2 की पावर अगर यहाँ पे 2 होती तो इसका आंसर 4 होता, पर अगर 2 की पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। अगर 3 की पावर भी 0 है तो उसका 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देख 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इनकी होल पावर 0 है, तो तब भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इनकी होल पावर अगर हम इन्हें सॉल्व भी कर लें और फिर उसकी पावर 0 लगाएं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 ही आएगा। तो फर्स्ट लॉ ये दिखाता है। सेकेंड लॉ ये दिखा रहा है हमें किसी नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो जो वो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे हम नंबर्स के साथ देखते हैं। 2 की पावर -3 है, तो हम पहले 2 को देखते हैं, तो 2 ऐसे है हमारा 2/1 है। अगर हम इसे p/q की फॉर्म में लिखें तो 2/1 है, जिसे अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/2 हो जाएगा। और इसकी अगर हम पावर करें, अगर ये नंबर इसके साथ पावर लगी है हमारी -3 भी लगी है,
पावर, तो पावर भी तो रेसिप्रोकल होगी, तो जो पावर रेसिप्रोकल होगी तो वो जो पावर हो जाएगी वो नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगी हमारा आंसर, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चन है, बहुत ईजी से हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो मैंने आपको बताया उसका आंसर 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो 7 की पावर -2 है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। 99 की पावर 0 है, किसी नंबर की पावर 0 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 7 की पावर -2, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/7 हो जाएगा, और पावर इनकी होल है तो होल की पावर 2 हो जाएगी। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, और 7 को 7 से, या अगर हम यहाँ पे भी लिख देते पावर तब भी हमारा सही आंसर आता है, और 1 का तो 1 ही आ रहा था। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 है, तो 1/49 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये 13 की पावर 5 है, प्लस में 15 की पावर 5 है, और होल पावर 0 है, तो मैंने आपको अभी बताया किसी नंबर की होल पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही होगा, उसकी वो 1 के इक्वल ही होगी। फिर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, 3/5 की पावर 2 है और इनकी होल पावर -1 है, तो सॉल्व करेंगे। 3/5 है, 3/5 ही लिख दिया। फिर उसकी जब किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × -1 करेंगे तो -2 रहेगा। फिर इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 3/5 है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये 5/3 हो जाएगा, और इनकी जो पावर हो जाएगी वो 2 रहेगी, तो 5 × 5 करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और 3 × 3 करेंगे तो यही, तो हमारा 10/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।